तो दोस्तों, मैं आपका एडवोकेट कुणाल जैन आज फिर आपके सामने एक नए विषय में कुछ चर्चा लेके आए हैं और चर्चा करेंगे बहुत ही खूब और बहुत ही अच्छा टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है महिला का अधिकार और महिला की सुरक्षा। महिला का अधिकार, क्या क्या महिला को अधिकार दिए गए हैं और क्या वे अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आइए चलिए देखते हैं क्या। तो दोस्तों, महिला को अधिकार कब दिया जाएगा? जब उनके साथ प्रॉब्लम हम बताएं। तो प्रॉब्लम महिलाओं के साथ कैसी कैसी होती हैं, क्या उनके लॉज हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि महिलाओं को छेड़छाड़ किया जाता है, या फिर जहां पे वो वर्किंग है वहां पे उनके साथ अभद्र टिप्पणी किया जाती है, या फिर घरेलू हिंसा का उनके साथ प्रयोग किया जाता है, या फिर उनके साथ डाउरी डिमांड की जाती है। ऐसे बहुत सारी हमारे माता या बहनों के साथ प्रॉब्लम आती हैं जो नॉर्मली आज के टाइम में देखी जा रही है। और आज के अगर हम एनसीबी की रिपोर्ट अगर देखें, जो हमारी रिपोर्ट होती है एनसीआरबी रिपोर्ट, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो लास्ट रिपोर्ट 2022 में आई थी, उसमें महिलाओं के साथ जो महिलाओं ने अपनी कंप्लेन अपने नियर अबाउट स्टेशन में या अपने स्टेट में लिखवाई गई थी, अगर मैं आपको उसका एक स्केल बताऊं तो 4,45,000 नियर अबाउट एफआईआर लॉन्च कराई गई थी 2022 ईयर के अंदर। एक साल के अंदर इतनी सिर्फ महिलाओं द्वारा एप्लीकेशन दी गई जिसमें एफआईआर लॉन्च हुई। अगर मैं उसका पर डे के हिसाब से अगर उसका निकालूं तो 51 एफआईआर पर डे महिलाओं को महिलाओं के साथ जो क्राइम किया गया है वो स्केल आता है। तो दोस्तों, कि कितना आज के समय में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है या उनके साथ मिसबिहेवियर हो रहा है। तो 51 एफआईआर आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आज महिलाओं से और आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन आंकड़ों को कम कीजिए। हमारे माता बहनें सुरक्षित नहीं है, उनके लिए लॉ दिया गया है, आप उसको फॉलो करें। मैं अभी आपको उसको लॉ के बारे में बताऊंगा कि उनको क्या क्या प्रोविजन दिया गया है और क्या क्या उनका अधिकार है। तो दोस्तों, महिलाओं के साथ जो सुरक्षा के प्रमुख जो कानून है, जैसे आईपीसी की धारा 354 जिसमें छेड़छाड़ का प्रावधान, जो छेड़छाड़ होती है हमारी महिलाओं के साथ, उसके दौरान आप एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। 376 आईपीसी, अगर आपके साथ कोई यौन शोषण हो रहा है तो वो आप 376 में एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। घरेलू हिंसा का भी हमें एक प्रावधान दिया गया है। आप अगर चाहें तो साइबर एक्ट की 66E और 67 सेक्शन से आप अपनी एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। वो इस बिहाफ पे लगेगी, अगर कोई आपको माइंडली टॉर्चर करता है कि हम आपकी वीडियो या ऑडियो वायरल कर देंगे, तो आप उससे भयभीत ना हो, तो आप वहां पे भी अपनी कंप्लेन दे सकते हैं उस एलिगेशन को लगा के, या फिर उस सेक्शन के द्वारा आपके सुनवाई की जाएगी। आपको पता होगा कि पोस्को एक्ट भी हमारे लिए वुमेन्स के लिए दिया गया है, नाबालिग बच्चियों के लिए दिया गया है, जिसमें ना अंडर जो 18 ईयर्स है, जो 18 साल से कम आयु की बच्चियां हैं, उनके साथ अगर कुछ छेड़छाड़ या यौन शोषण किया जाता है तो उसमें पॉक्सो एक्ट की कार्रवाई से किया जाता है। ठीक है। या फिर कार्यस्थल पे अगर किसी महिला, माँ, बहन या बेटी के साथ कुछ अत्याचार हो रहा है तो उसका भी एक हमारे एक्ट बनाया गया है, जिसके द्वारा वह उस कार्यस्थल पर अगर उसके साथ कोई बदतमीजी होती है तो वह अपना प्रार्थना पत्र दे सकती है। तो आपकी महिलाओं के लिए ऐसे और से भी लॉ बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, हमारे प्रावधान में दिए गए हैं। तो मैं आपको आगे यही बताना चाहूंगा कि अगर महिलाओं के साथ
उनको ये तो कानून दिए गए हैं, साथ में उनको प्रावधान भी क्या क्या दिए गए हैं, जैसे कि एफआईआर लॉज करा सकती हैं वो, ठीक है। मेडिकल का उनको मतलब एक स्कीम दी गई है कि महिलाओं के जो अधिकार में स्कीम आती है महिलाओं के लिए ही होती है, सिर्फ वो किसी जेंट्स वगैरह के लिए नहीं होती, ठीक है। आत्म सुरक्षा के लिए, ठीक है, सेल्फ डिफेंस के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से अपनी अपनी स्कीम चलाई जाती है। दूसरा, एनजीओ के द्वारा कुछ महिला एनजीओ द्वारा भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है सेल्फ डिफेंस की। कार्यस्थल के लिए, कार्यस्थल पे अगर कोई चीज गलत हो रही है तो वह उनकी आवाज उठाए, उनके साथ एनजीओ से कोऑपरेट करें, या फिर कोई सोशल जो वर्कर हैं उनसे कनेक्ट करें कि वे अपनी समस्या को बताएं और सुधार किया जाए उसमें। कि आगे एसएलएस से प्रोवाइड किया गया है महिलाओं के लिए, जो कि सपोज दैट कोई कानून की नॉलेज नहीं जानता है, कोई महिला अगर एप्लीकेशन देना चाहती है और उसको पता नहीं है कि कैसे क्या होना है, तो वो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास भी जाके अपनी प्रार्थना पत्र लिखवा सकती हैं, उनको अपनी सिचुएशन बता सकती हैं कि मेरे साथ ये कार्य हो रहा है। तो महिलाओं को गवर्नमेंट द्वारा भी बहुत सी स्कीम और उनके अधिकार दिए गए हैं, आप उनको जानिए, और जानने के बाद अगर आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आगे कदम उठाइए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से बीएनएस जो आईपीसी थी हमारी वो चेंज होकर बीएनएस हो गई है, तो उसमें भी स्पेशली महिलाओं के लिए कुछ चीजें बढ़ाई गई हैं। जैसे कि कुछ सेक्शन है जो पहले नहीं इंक्लूड किए गए थे, वो अब इंक्लूड किए गए हैं। जैसे कि धारा 69 बीएनएस, जिसमें यौन शोषण पहले 376 में था, बट अब 69 में बीएनएसएस में वह प्रावधान दिया गया है। जैसे कि आपके साथ धारा 74 या 76 बीएनएस ये भी कहती है कि अगर कोई आपसे धोखाधड़ी से शादी कर ले, पहले ये प्रावधान नहीं था, बट बीएनएसएस में नए लॉ में हमारे ये प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई शादी धोखाधड़ी से करता है तो 74 और 76 का आप उसके ऊपर एलिगेशन लगा सकते हैं। या फिर आपको कोई ऑडियो या वीडियो को वायरल करने की अगर कोई धमकी देता है कि आपकी मेरे पास आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो या ऑडियो है और आपको ब्लैकमेलिंग करता है, तो उसके लिए भी बीएनएसएस में एक प्रावधान दिया गया है, जिस धारा का नाम है 79, सेक्शन 79 से आप उसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं जो आपको ब्लैकमेलिंग इस चीज की कर रहा है। तो दोस्तों, यही अब हमारे प्रोविजन जो नया लॉ है वो भी इसमें मैंने आपको कुछ बताया है कि कुछ चीजें हमारी बढ़ी है, कुछ इंक्रीज हुई है। तो आगे अगर आपको हमारी ऐसी वीडियो अगर चाहिए या आप हमें सुनना चाहते हैं या आप हमारी वीडियो देखना चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें कि जिससे कि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके और हम उससे इंक्रीज हो सके और नई वीडियो आपके सामने ला सके। तो हमारा चैनल देखोवकील.com देखते रहिए और नई नई वीडियो आपके साथ साझा करते रहेंगे, आपके नॉलेज क्रिएट करते रहेंगे, क्योंकि आप अगर नॉलेज आपको होगी तो आप और को दे सकते हैं। कहते हैं ना कि खुद ज्ञानी बने और साथ में और को भी ज्ञानी बनाए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।